भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवति गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी गीता श्रवण साधकों को आज का प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो हम सबको आज का यह जो दिन, दिव्य अवसर, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति तन मन धन जन बुद्धि अपने अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्म के फल स्वरूप में वर्तमान प्रारब्ध अनुसार ईश्वर के प्रसाद रूप में मिला है। तो इस आज का दिव्य अवसर, इसका परमार्थ हेतु निष्काम सेवा, यज्ञ, दान, तप, योग, साधना, उपासना, भक्ति, आराधना के लिए समर्पित करें और कराए और ये मनुष्य जीवन सार्थक करें।
आज विक्रम संवत 2079 मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि है। आज राम विवाह उत्सव पंचमी तिथि, जिस दिन भगवान ने धनुष तोड़ा था और उसके बाद वहां भगवान जी का बड़े धूमधाम से दशरथ राजा बारात लेके आए और सीता और राम का विवाह आज ही के दिन संपन्न हुआ था। इसीलिए इसे राम विवाह पंचमी कहते। राम मंदिर में, जनकपुर में ये बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, विवाह उत्सव, राम सीताराम विवाह। तो आप भी भगवान राम की आराधना करें, स्मरण करें और यह उत्सव मनाए, विवाह उत्सव, भगवान का उत्सव। और ये रात्रि 21:27 तक पंचमी है, यानी 9:27 रात्रि। उसके बाद षष्ठी लग जाएगी। और श्रवण नक्षत्र भी आज है, जो रात्रि 22:40 श्रवण नक्षत्र है। ईस्वी सन 2021 8 दिसंबर, और आज है बुधवार, आज है गुरुवार 8 दिसंबर। तो ये बुधवार सर जी, आज बुधवार है 8 दिसंबर। तो इस तरह यह जो है यहाँ का ऋषिकेश का तापमान, टिहरी हिमालय, रात्रि का न्यूनतम 5 डिग्री चल रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री, और वायु की गति 3 से 5 किलोमीटर। तो यहाँ यह कलियुग चल रहा है। पृथ्वी लोक, भारतवर्ष, उत्तर हिमालय, उत्तराखंड, मणिकुट पर्वत, नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश, मुनि की रेती, शीशम झाड़ी, अवधूत बाड़ा आश्रम। यहाँ गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत यह व्याख्यान माला में आज अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 21 से व्याख्यान करेंगे। हिंदी एवं संस्कृत में सरल, व्यावहारिक, सटीक, दिव्य, पवित्र, पूर्ण वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्याय, श्लोक की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शांकर भाष्य और परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी यह श्रवण मनन अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण होकर श्रवण होता है तो सार्थक होता है, और यह श्रवण करे और कराए और अपने अध्यात्म, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेप, भ्रम, भ्रांति, अविवेक से रहित होकर एकाग्र पूर्ण मन, वचन, कर्म से
सात्विक विवेक बुद्धि के द्वारा यह श्रवण साधना करे और कराए। पुनः पुनः बाद में दिन में इस व्याख्यान पर श्रवण मनन चिंतन अभ्यास करे और कराए और अपने वर्तमान जीवन के प्रारब्ध अनुसार यह गीता ज्ञान अपने अपने जीवन में चरितार्थ करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने ये विश्व रूप दर्शन योग अध्याय 11 के श्लोक नंबर 20 पर व्याख्यान किया था कि विराट विश्व रूप की व्यापकता, विशालता, व्याप्ति का निरूपण अर्जुन ने किया। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप को महात्मन कहा। महान आत्मा, परमात्मा महान स्वरूप देख रहा है ना, विराट स्वरूप, इसीलिए महान। इदम ध्यावा पृथिव्यो अंतरम सर्वदिश एकेन तया व्याप्त। अर्जुन कहता है कि ये सारा जो पिंड ब्रह्मांड, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में जितना भी कुछ है, सारा का सारा, सर्वा, और सभी दिशाएं, दसों दिशाएं एकमात्र आपके द्वारा, आप से ही व्याप्त परिपूर्ण देख रहा हूं। व्याप्तम यानी सब आप में ओत प्रोत दिख रहा है। जैसे सुवर्ण के गहनों की दुकान में जाए तो हम कह सकते हैं कि देखो, सुवर्ण में ही सारे गहने और उसकी सारी दुकान जगमगा रही है। सुवर्ण के गहने से ऐसे ये सारा संसार रूपी दुकान जो है, इसमें ये सारे गहने, देवता, मनुष्य, पितृ, काल, लोक, लोकांत, वो सब जगमगा रहे हैं। जैसे अंतरिक्ष में तारे जगमगा रहे हैं ना, तो यहाँ कण कण में, क्षण क्षण में व्याप्त, ये व्याप्ति जो है ना, वो मतलब एक रूप है, एक रस, परिपूर्ण, भरा हुआ है। क्योंकि ईश्वर में ही सब आभासित हो रहा है ना। जैसे आपकी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ही सारे ऐप और सारा खेल चल रहा है, स्क्रीन पर आभासित हो रहा है। क्योंकि ये खेल जो है वह स्क्रीन के ऊपर आभासी, यानी स्क्रीन जो है मूल आधार है, और उस पर अनेक प्रकार के चित्र, विचित्र, शब्द, नाद सब आते जाते रहे। तो सभी चित्रों का मूल आधार स्क्रीन है। यदि स्क्रीन नहीं है मोबाइल की, तो फिर आप कोई चित्र, चलचित्र का अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवान भी सभी पिंड ब्रह्मांड की स्क्रीन है। उस पर फिर योग माया से ये जादू का खेल, संसार पिंड ब्रह्मांड का खेल होता रहता। हालांकि ये खेल भगवान नहीं करते, भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा होता रहता है। लेकिन उसमें भगवान की उपस्थिति आवश्यक है।
उसके बिना ये संसार का खेल, विराट विश्व का खेल नहीं चल सकता। जैसे जादूगर की उपस्थिति में जादूगरी जादू के खेल करती है, ऐसे परमात्मा की उपस्थिति में परमेश्वर की योग माया ऐश्वर्य के द्वारा ये सारा पिंड, ब्रह्मांड, जीव जगत, देवी देवताओं का खेल चक्र चलता रहता है। उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय। तो आपके तव इदम अद्भुतम, अर्जुन कहता है ये तो बड़ा अद्भुत, मैंने कभी न सुना था न सोचा था, इस पर कोई लॉजिक तर्क नहीं लगा सकता, अतर्क्य, आश्चर्यजनक। क्योंकि वकील बहुत तर्क करते हैं ना, तो ये तो अतर्क्य है, नॉट लॉजिकल, इलॉजिकल, अद्भुत, अलौकिक और भयंकर। इतना भयंकर, उग्र, क्रूर रूप जो है उसे देख रहा है, क्योंकि सभी जीव पिंड ब्रह्मांड अपने अपने प्रारब्ध अनुसार ग्रसित होते जा रहे हैं। जैसे प्रज्वलित चिता होती है ना, तो उसकी अग्नि में मुर्दा भस्म हो रहा हो। वहां काशी में गए थे, वहां मणिकर्णिका घाट में हम बैठे थे 2-4 घंटे, देखा तो आहा हा, एक के बाद एक, वहां तो एक साथ में 25, 50, 100, और वहां जल समाधि भी देते रहते महात्माओं को। तो मुर्दे आते ही रहते और हजारों वर्षों से। तो वहां प्रज्वलित चिता में, उसकी अग्नि में मुर्दे भस्म हो रहे हैं। ऐसे ही यह भयंकर रूप है जिसमें सृष्टि का प्रलय, तो ये प्रलयंकर रूप है ना, तो उसमें सभी प्रलय, नाश को देखकर अर्जुन कहता है कि ओ हो, तीनों लोक में सभी जीव अति व्यथा को प्रव्यथितम प्रकर्षेण व्याकुल हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। क्योंकि ये तीनों लोक में सात्विक, राजसी, तामसी अनेक प्रकार के जीव रहते हैं, और सभी जीवों को भय किसका है? तो के नाश का है, लय का है, मृत्यु का है। हालांकि मनुष्य जो है ना, ये मृत्यु का उत्सव नहीं मनाता है, जन्म का उत्सव मनाता है। लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा है कि एक जीव मृत्यु होती है तो फिर दूसरे जीव का जन्म होता है, तो वहां मृत्यु भी उत्सव है, और मृत्यु के बिना फिर जीव का जन्म कैसे होगा? तो पुनर्जन्म तो होता ही है जब तक आत्मज्ञान में स्थिति नहीं होती। तो सारे संसार में ये जो मनुष्य भयभीत होते हैं, सभी देवता भी, ये प्रलय से, लय से, नाश से, मृत्यु से, और वो सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, नाश का। कई बार ऐसा तो लोग, पृथ्वी का नाश हो जाएगा, ब्रह्मांड में प्रलय, तो उसके का भी भय होता है, समष्टि भय। तो अपना व्यष्टि, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, ये भी भय है। अपने मृत्यु का भय, नाश का, लय का। अरे भाई, वो तो जीव है, उसका नाश होगा, और समष्टि सृष्टि का भी लय होगा। लोकत्रयम, तो भी जो अज्ञान के कारण भय से भयभीत, भगवान के भयंकर, विराट, विनाशकारी, प्रलयंकारी रूप को देखकर सभी अति व्याकुल हो रहे हैं। क्योंकि यह जो संसार में भयभीत होना, सर्जन में लोग भयभीत नहीं होते, सर्जन तो बड़ा उत्साह होता है, उत्सव। लेकिन जब लय होता है तो उसमें भय होता है।
तो भयभीत करने वाले, जैसे आप वीडियो देखोगे तो भयभीत करने वाले वीडियो, जो नाश प्रलयंकारी, दो बोट डूब रही है, विमान क्रैश हो रहा है, तो वो भयभीत होते लोग, ऐसे वीडियो भी देखते। आज तो यूट्यूब पर सब हजारों करोड़ों वीडियो। तो सामान्यतः मनुष्य का स्वभाव है व्यष्टि समष्टि का नाश जो है वह वो सहन नहीं कर सकता, भयभीत हो जाता। तो अर्जुन की भी वही स्थिति है। ये भगवान का प्रलयंकारी रूप देखकर वह भयभीत हो रहा है और देख रहा है कि सभी भयभीत होकर भाग रहे, अपने मृत्यु अपने नाश से बचने के लिए कितना उत्पात करते हैं। जैसे यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया तो अस्पताल ले गए, फिर अस्पताल में वो भाई बहन, फिर उसको बहन ज्यादा सीरियस तो उसको हायर रेफर कर दिया, हायर तो एम्स में ले गए, एम्स से तो हेलीकॉप्टर से फिर उसको ले गए, भागो बचाओ, तो फिर दिल्ली एम्स में ले गए। तो फिर इसका ये भय है ना। सरकार भी भागती है, डॉक्टर भी भागते हैं, सब मृत्यु के भय से भागते रहते, नर्स है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस से दौड़ती रहती है 24 घंटे। यहाँ हमारे यहाँ 24 आवर एम्बुलेंस अवेलेबल, तुरंत 5 मिनट में आ जाती। तो भय है, वाव 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 वाव, ये क्या है? भय की आवाज गूंज रही है रास्ते पे भी, देखो दौड़ती रहती एम्बुलेंस से। तो भय है, किसका भय है? नाश का, लय का, मृत्यु। लेकिन वो भी एक अंग है सृष्टि का, भगवान की लीला है। लेकिन अज्ञान के कारण सभी विश्व के जीव संतप्त हो रहे, तो भागते दिखाई पड़ रहे, भागते हैं, भागते कहां तक भागोगे भाई? मृत्यु तो पीछा छोड़ने वाली है नहीं, कहां कहां जाओगे? वो हिरण्यकश्यप ने बड़ी तपस्या की कि मेरी मृत्यु ना हो, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न मनुष्य न प्राणी। तो भगवान के, अरे बच्चू ऐसे तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान ने उसको वरदान भी दिया और फिर नरसी रूप भयंकर और हिरण्यकश्यपु का वध किया। तो वो तो प्रकृति का नियम है, असुर को नाश स्वीकार नहीं होता, भोग स्वीकार होते, संग्रह। तो इस प्रकार यह अर्जुन ने कहा। अब जो है आगे के श्लोक में संहार रूप दर्शन अर्जुन कर रहा है, तो वो अपने भाव व्यक्त कर रहा है। अमीहि त्वाम सूर संघा विशन्ति, केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमीहि त्वां सूर संघा विशन्ति, केचित् भीता प्राञ्जलय गृह्णन्ति, स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुति भी पुष्कला भी। त्रिष्टुप छंद होता है ना, इसमें प्रत्येक पंक्ति में एक एक वाक्य हो जाते, इसीलिए 4 वाक्य। पहली पंक्ति में अर्जुन कह रहा है अमीहि त्वाम सुर संघा विशन्ति। अरे बड़े बड़े देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, उनके संग समुदाय सब आपके काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं, यानी उनका भी नाश होता है। बड़े बड़े देवता और उनके संग समूह, मनुष्य के समूह, असुरों के समूह। यहाँ सुर संघा का मतलब सभी आ गए, देवता, मनुष्य, असुर,
सात्विक, राजसी, तामसी सब प्रकार के प्राणी जिनका काल पक गया है, वह आपके काल मुख में प्रवेश करते हैं। विशंति, व्यष्टि और समष्टि। और दूसरी पंक्ति में कहा अर्जुन ने, केचित भीता प्रांजलय गृणंति। उसमें कई एक तो ऐसे हैं बड़े भयभीत होकर भगवान को हाथ जोड़ते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। गृणंति, प्रार्थना करते, गृणंति गान करते, उच्चारण करते, नाम रूप भगवान के लेकर। और फिर तीसरी पंक्ति में अर्जुन का, महर्षि सिद्ध संघा, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध, स्वस्ति इति उक्त्वा, कल्याण हो, मंगल हो, सुअस्ति, स्वस्ति यानी कल्याण हो, मंगलमय हो, शुभ हो, शुभ रहे, शुभ अस्ति, स्वस्ति, इस प्रकार कहकर ऋषि मुनि संत महात्मा अनेक स्तुतियों के द्वारा स्वरचित प्रशंसा, प्रशंसनीय गीत गुण गाने लगे। सुनवंती, तो स्तोत्र, स्तुति, प्रशंसा करते हुए कविता, गीत, गान, तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर के दिव्य गुण, आश्चर्य का प्रतिपादन करने वाली जो प्रशंसनीय स्तुतियां है, जिसमें परमेश्वर का निरूपण किया गया है, परमात्मा का, ऐसी स्तुतियां और अनेक प्रकार से करते हैं। तो यहां इस श्लोक में अर्जुन जो है 21वें श्लोक में उसने कहा था ना कि हम जीतेंगे या हमें वे लोग जीतेंगे, ऐसा पहले उसने पहले अध्याय में कहा था, दूसरे अध्याय में, कि इस युद्ध में हम जीतेंगे या कौन जीतेगा, यदि वा जयेगा यदि वान, तो ये हमें पता नहीं है, इसीलिए ये युद्ध करना उचित नहीं। तो हम जीतेंगे या हमें वे लोग जीत लेंगे, ये हम नहीं जानते। तो इस विजय के संबंध में जो संशय था, उस संशय तो ये परिणाम निश्चय कराने के लिए भगवान यहाँ प्रवृत्त हुए हैं। इसीलिए उसी को दिखलाते हुए अर्जुन कह रहा है कि मैं सबको देख रहा हूं, ये हमारे यहाँ योद्धा भी बड़े बड़े जो है वो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो बड़े बड़े देवी देवता जो स्वर्ग में रहते हैं समुदाय आप में प्रवेश करते दिखाई दे रहे। आपके काल मुख में विराट ये विश्व रूप की ज्वाला भग भग भग, और कुछ तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर गुण गा रहे, और सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा कहकर ऋषि मुनि महर्षि सिद्ध के गण, गण सामूहिक गण, उनकी सारी संस्थाएं, सबके गण होते ना, आजकल तो बड़ी संस्थाएं चल, तो इनकी भी संस्थाएं सबकी अपनी अपनी संघ गणा अनंत स्तुतियों के द्वारा परमेश्वर की परिपूर्ण स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि इस समय मैदान में भी बड़े बड़े योद्धा है ना, अर्जुन देख रहा है। और ये पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र के मैदान में पृथ्वी का भार कम करने के, यानी असुर पाप कम करने के लिए अवतीर्ण हुए।
तो वहां भी बहुत सारे देवता मैदान में उपस्थित है, उनके संघ गण जो आज मनुष्य की आकृति में धर्म योद्धा बनकर कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। तो वो सारे के सारे आपके काल मुख में प्रवेश करते दिख रहे हैं। अर्जुन कहता है मैं देख रहा हूं ये विराट विश्व रूप के काल मुख में ये सारे बड़े बड़े योद्धा महारथी, उनमें कुछ तो भागने में असमर्थ हो गए हैं और भयभीत होकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो धर्म युद्ध में जो अनेक प्रकार के भय उत्पन्न होते रहते, युद्ध का मैदान, उत्पात, मार काट, न जाने वहां का माहौल आप देखो कैसा होता है। तो उस युद्ध का प्रलयंकारी रूप देखकर महर्षि ऋषि सिद्ध संघ जगत के कल्याण के लिए संपूर्ण स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें देवता ही नहीं, असुर लोग भी भगवान से तो भयभीत रहते ही, मानते नहीं है लेकिन डर होता है। तो मनुष्य है, असुर है, देवता है। तो असुर तामसी प्रकृति के होते, मनुष्य राजसी प्रकृति के, और देवता सात्विक प्रकृति के हो। तो सबको अपने नाश का भय है ना, काल तो सबका है, चाहे देवता हो उनका भी प्रलय होगा। तो यह असुर जो है, जो दुर्योधन आदि कौरव सेना जो पाप से लिप्त है, पृथ्वी पे भार है। ये पृथ्वी का भार क्या है, पृथ्वी की समस्या क्या है? बोले अधर्म और पाप ही पृथ्वी की समस्या है। अब असुर लोग पालन नहीं करते, स्वयं तो परेशान रहते, दूसरों को भी परेशान करते। तो ये असुर अधर्मी पृथ्वी पर भार रूप है ना, तो उनका तो नाश करने बिना वो तो चैन से बैठेंगे नहीं, मरते दम तक वो तो असुर अपना खेल खेलते ही रहे। अब उसको कोई सुधारने के लिए भगवान थोड़ी आए, असुरों को धर्मात्मा बना के लिए नहीं आए, असुरों को नाश करते हैं। असुर कोई समझाने बमझाने से कुछ उससे मानते नहीं है, वो तो असुर है। उनका सब देवी देवता आपने देखा होगा सभी कथाओं में, भागवतों में, असुरों को कोई सुधारा ऐसा नहीं होगा, असुरों का गला काट देते, चाहे देवी हो, देवता हो, भगवान हो, ईश्वर हो, अवतार हो। असुरों का नाश ही एक साधन है, क्योंकि असुर सुर हो ही नहीं सकते, उनके कर्म ऐसे है ना। तो यह युद्ध देखने के लिए वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए, नारद आदि भी ऊपर से देख रहे कुरुक्षेत्र के में। तो वो ऊपर से अपनी जगत कल्याण हेतु परमात्मा की स्तुति गुणगान गा रहे, इसलिए महर्षि सिद्ध संघा, ये जो प्रार्थना है ना कि हम सभी जीव मोह माया से संसार समुद्र में डूब रहे हैं और जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के चक्र में, चक्र व्यूह में घूम रहे हैं, और हे भगवान आपके सिवा हमारी रक्षा कौन कर सकता है। इसीलिए देवता, असुर और मनुष्य जब काल आता है, मृत्यु नाश का समय आता है, तो प्रार्थना करते हैं और कहते हम प्रभु आपकी शरण में आए। असुर भी मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने लगता है, मनुष्य भी ऐसा ही है। देवता भी उनका जब नाश प्रलय होता है तो भगवान याद आ जाते, नहीं तो याद नहीं आते। तो इस तरह यह भगवान को याद करते, भगवान की शरण। अब यहाँ भगवान के नाम रूप गुण लीला, भगवान का ऐश्वर्य जो है ना, वह भागवत पुराण में
सभी अनेक प्रकार के ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने, सिद्धों ने, ऋषि नारद ने भगवान की स्तुतियां की है। हम जब पढ़ते थे तो हमें बड़ा आनंद आता था, तो हम पढ़ाते, तो हमने गिना कि भागवत में कितने ऋषि मुनि संत महात्माओं ने परमेश्वर के गुण गाए हैं। तो 75 स्तुतियां है, एक से बढ़कर एक। कुंती की स्तुति, भीष्म की स्तुति, गजेंद्र की स्तुति, प्रहलाद प्रहलाद की स्तुति भी अद्भुत है। तो भगवान के भक्त कैसे कैसे गुण गाते हैं और परिपूर्ण, बड़े विस्तार पूर्वक प्रशंसनीय गुण गाते। भगवान के दिव्य गुणों को प्रतिपादन करने वाली प्रशंसनीय स्तुति का परिपूर्ण निरूपण उसमें है। तो उसमें भगवत दर्शन भी होता है, जो परिपूर्ण अर्थ के साथ भगवान के गुण। भाई आप कैसे हैं, भगवान परमेश्वर कैसे है, उनका स्वरूप क्या है, क्या साकार है, क्या निराकार है। तो ऐसे अनंत स्तुतियों द्वारा प्रशंसनीय गुण गाते रहते। कौन गाते हैं? तो महर्षि, सिद्ध, ऋषि, मुनि, संत, भक्त, महात्मा सभी आपके ही गुण गाते रहते। और फिर अर्जुन ने देखा कि अब भगवान के विराट विश्व रूप को देखते हुए आश्चर्य में अनेक देवताओं को उनके मुख में देख रहे हैं। तो देवताओं का नाम लेकर कह रहा है कि ये सारे के सारे देवता जो है आश्चर्यमय भाव से परमेश्वर के विराट विश्व रूप का दर्शन कर रहे। वो भी सब अपनी आश्चर्यमय आंखें फाड़ फाड़ कर, आश्चर्यचकित होकर आपके इस विराट विश्व रूप को देखने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि देवताओं के पास भी दिव्य चक्षु होते हैं, लेकिन उनके सीमित होते, वो ज्ञान चक्षु नहीं होते, उनके पास दिव्य चक्षु ज्ञान सहित। तो देवता भी देख रहे हैं, वो अर्जुन कह रहा, देखते हुए आश्चर्यमय हो रहे सभी देवता। और कौन कौन देख रहे हैं भगवान को? तो ये अर्जुन कह रहा है। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, 22वां श्लोक है, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। तो विश्व रूप को देखते हुए सारे देवता कौन कौन है जो विस्मित होकर परमेश्वर विराट विश्व रूप का दर्शन करते। रुद्रादित्य, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण और 7 पित्र, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, संघा, उनके सारे अनेक संस्थाएं, संघ, सर्वे सभी के सभी आश्चर्यमय विस्मित होकर आपके विराट विश्व रूप को देख रहे हैं, आश्चर्य में डूबे। ये जो भयंकर प्रलयंकर विराट विश्व रूप को आश्चर्यमय होकर देख रहे हैं। इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते। श्लोक नंबर 21। अमीहि त्वां सोरसंघा विशन्ते
केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी ही ये सुर संघा ताम विशंति। 4 पंक्ति है, 4 वाक्य। पहली पंक्ति पहला वाक्य जिसमें कह रहा है कि ये सब निसंदेह देवता असुर मनुष्य सभी की संग कहा, संघा अकेले नहीं, उनकी सारी मंडलियों के साथ आपके विश्व रूप में प्रवेश कर रहे, यानी उनका भी काल आता है। समस्त मंडलियों के साथ व्यष्टि समष्टि आप में प्रवेश करते देख रहा हूं, और उसमें कोई देवता असुर और मनुष्य भयभीत होकर अपने मृत्यु काल के भय से हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर, गृणंती प्रार्थना कर रहे, और महर्षि सिद्ध उनकी मंडलियों के साथ देवता महर्षि सब नारद आदि स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति मंत्र का पान, कल्याण हो, स्वस्ति सुअस्ति, सबका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना कर। और इतना ही नहीं, पुष्कला भी स्तुति भी त्वाम, वो सारे ऋषि मुनि दे जो महर्षि है सिद्ध है, वो भी बड़े बड़े दिव्य स्तोत्रों के द्वारा परिपूर्ण अर्थ के सहित प्रशंसनीय गुण गाते, आपके नाम रूप गुण लीला ऐश्वर्य का कथन करते हैं, उच्चारण करते, तो वह आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो इस प्रकार यह सारे ऋषि मुनि संत हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति गुण गाते रहते, फिर भी उसका अंत नहीं होता। भगवान के गुण तो अनंत है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत। कहते सागर को साय बना लो, और फिर सरस्वती यदि बोलती जाए और गणेश जी यदि लिखते जाए, तो भी भगवान के गुणों का अंत नहीं हो सकता। उनकी गुण लीला ऐश्वर्य अनंत है। तो वह परिपूर्ण निरूपण कर रहे हैं ना, ये सारे जो बड़े बड़े विद्वान है, महर्षि है, ऋषि मुनि सिद्ध है, तो उनकी स्तुतियां भी सारी भगवान की स्तुति होती है, परिपूर्ण होती और तो स्वरचित होती है उनकी। तो ऐसी दिव्य स्तुति कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो आज विशेष पर्व है सीताराम विवाह पंचमी, राम विवाह। यहाँ भी हमारे कई आश्रमों में उत्सव मनाते हैं, भंडारा होता है सब। तो सीताराम का विवाह आज के दिन हुआ था और बड़े धूमधाम से हुआ था। ऐसा विवाह कभी हुआ नहीं है, न होगा। दशरथ राजा अपनी बड़ी बारात लेकर गए थे। जनक राजा, दो राजा और भी राजकुमारी सीता देवी और राजकुमार राम। अद्भुत विवाह प्रसंग आप आज पढ़े। अगर आपके पास रामायण है तो भगवान के विवाह का प्रसंग बालकांड में आता है। तो उसका लाभ ले, आनंद ले, भगवत भाव से भगवान राम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर विवाह उत्सव मनाए अपने अपने स्तर पर। तो ये है मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी, सीताराम विवाह पंचमी, राम विवाह पंचमी। बाकी तो यहाँ गीता जयंती उत्सव की तैयारी हो रही है। आप सबों ने बड़े श्रद्धा पूर्वक सहयोग प्रदान किया है, तो आप सबको साधुवाद, धन्यवाद। तो ये आपका धर्मार्थ सहयोग सराहनीय है। बाकी तन मन धन जन से सब अपने अपने स्तर पर लाभ ले और लेवावे, अपने तक सीमित ना रहे। थोड़ा उदार बने, अपने से बाहर निकले, मैं से थोड़ा बाहर निकले। हम कि भाई हम है, संसार सब सब जुड़े हुए हैं। तो संसार में भगवान की सेवा करे और कराए। करना आसान नहीं है, वह कराना उससे भी कठिन। तो भाई आसान चीज जो करना भी आसान नहीं है, तो कराना कितना कठिन है ये समझ लेना। तो बड़ी साधना है, महातप है। करना तप है और कराना महातप। तो भाई धर्म करो और कराओ। अर्थ प्रधान जीवन ना जी, केंद्र में केवल बस फायदा, पैसा 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 पैसा। क्या लगा है सारी दुनिया में ढोंग। जीवन के केंद्र में धर्म को लाओ, ईश्वर को लाओ। केंद्र बिंदु पैसा नहीं, बस उसी में जीते हैं मरते। परेशानी यही है, धर्म आता है तो ईश्वर आता है, धर्म ही नहीं है तो ईश्वर कहाँ से आएगा। पैसा ही आता है, बस पैसा चाहिए। और फिर क्या परेशानी, देखो क्या हालत है सबकी, शारीरिक मानसिक भ्रष्ट। घर में परेशानी, बाहर पैसा पैसा, सब पैसा लेके बैठ, फिर भी कितने परेशान है, अशांत है। शारीरिक अशांति, मानसिक रूप से बीमार, आर्थिक रूप से अशांत, तृष्णा और है, और चाहिए, भोग संग्रह। इतना भोग किया, इतना संग्रह किया, फिर और चाहिए। तो भाई लखपति हो गए तो करोड़पति बनने की तृष्णा, करोड़पति हो गए तो अरबपति बनने की तृष्णा। अशांति अशांति के सिवा है क्या। धर्म आएगा तो शांति आएगी, और धर्म आएगा तब ईश्वर आएगा, योग साधनाएं आएगी। तो ये धर्मात्मा बनना ये भी दुर्लभ है, कलियुग है ना। तो ऐसी है, धर्मात्मा बनो, धर्म कर्म करो और कराओ। बाकी अभी 5 मिनट है,
तो किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते। ठीक है, तो आज सबको सीताराम विवाह महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, और अपना जीवन धर्ममय करे। धर्म विवाह है सीताराम विवाह, क्या वैदिक सनातन धर्म का प्रतीक है विवाह, केंद्र बिंदु है, धर्म का केंद्र बिंदु विवाह। अल आजकल तो भोग का केंद्र बिंदु बन, तो भोग का केंद्र बिंदु नहीं है विवाह, धर्म का केंद्र बिंदु है, धर्म और ईश्वर की ओर ले जाता है। तो सीताराम विवाह उत्सव धर्म का प्रतीक, वैदिक धर्म, सनातन। ठीक है, सबको आज ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।